हरि ओम। नमस्कारम। जीवन में आत्मा एक तरह से ये लड्डू के समान है और संस्कार बूंदी, तपो ब्रह्म कहा गया है। एक ही सूरत वाले, नाम रूप वाले मानव देहधारी भिन्न भिन्न जाति, समाज, देश देशांतर वंश में पैदा होते हैं और उनके संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं। चरित्र, उद्देश्य, पक्ष, निर्णय भिन्न भिन्न होते हैं, सो वे अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाते। आत्महनन करते करते वंश, जाति, समाज नाशक कलयुगी नश्वरतावादी बन करके मरते हैं, जन्मते हैं, फिर मरते हैं। सो वे अपनी आत्मा के उत्थान पतन का रहस्य नहीं जान पाते। साधारण मनुष्य के रूप में आपका कर्तव्य होता है कि अपनी आत्मा को तपोबल से अपने उच्च स्वर्ग आसन पर आसीन रखें और उसे विकृत संस्कार से पतित होने से बचाएं, स्वयं भी सुखी रहें और अपने वंश, जाति, प्रवेश, नाम रूप वाले के सुख शांति प्रदान करने वाले एक का एक साधन बने, निमित्त बने, कारण बने। कहा गया है बड़ भाग मानुष तन पावा, इसीलिए तो कहा गया है। एक श्लोक और गीता का यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सह कालेन इह महता योगो नष्टः परंतप। हे परम तपस्वी, परंपरा के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, राजर्षियों के द्वारा आप कालक्रम में नष्ट हुए संस्कारों को, आत्मा के पतन को जान सकते हो, जो इहलोक पारलोक दोनों पर, दृश्य अदृश्य जगत पर समान दृष्टि साक्षी भाव निश्चित हो रखते हैं। वैसे राजर्षि ब्रह्म ऋषियों से पुनर्जन्म का रहस्य जानकर तुम आत्मवान ब्रह्मज्ञानी बन सकते हो। अद्वैत भाव में स्थापित होकर निर्लिप्त निष्काम कर्मयोग में स्थापित हो सकते हो। उदाहरणतः ऐसा सूर्यो अयम आत्मा, सूर्य को आत्मा कहा गया। 60 संवत्सरों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मलोक सूर्य क्रांति पथ विभक्त है। 60 संवत्सरों के विभिन्न नामकरण भी हैं इसके। इतिहास 540 वर्ष, 600 वर्ष, 636 वर्ष एवं 672 वर्षावधियों में के जो 60 वर्षीय कालक्रम है, उसमें महत्तम अवस्था में स्वयं को उच्च अवस्था में प्रकट करता है। युग परिवर्तन किसी किसी के लिए 1000 वर्षों में राशि परिवर्तन के द्वारा होता है। इस अवधि में समान मूर्तियाँ स्वरूप वाले व्यक्ति अपने विगत आध्यात्मिक प्रतिष्ठा अनुरूप चरित्र, उद्देश्य, पक्ष, निर्णय में महत्तम अवस्था, राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। भूमि में दबी हुई बीज की तरह रूप, कर्म, वंश यानी संबंध एवं नाम के द्वारा वो अभिव्यक्त हो जाते हैं स्वतः प्राकृतिक रूप से। इस आधार पर एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपके मुगल सम्राट अकबर की हर में 5000 रानियाँ थीं। पुराणों में भगवान कृष्ण नरकासुर के रनिवास में अंतःपुर में भी 16000 रानियाँ थीं। इस आधार पर कह सकते हो दोनों का चरित्र समान था। अकबर और कृष्ण समान चरित्र के आदर्श को प्रस्तुत करते थे। श्री कृष्ण ने 5 रात्र धर्म की स्थापना की तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की नींव रखी। समान उद्देश्य प्रस्तुत किया था, अपने भक्तों के पक्ष पोषण के लिए, संवर्धन पोषण के लिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 60 संवत्सर 100 वर्षीय देहधारी मनुष्य के तुल्य अवधि होती है। आध्यात्मिक 3000 वर्ष 5000 वर्ष के समतुल्य होता है। इस प्रकार से 1556 ईस्वी से 3000 वर्ष पूर्व 1444 ईसा पूर्व में श्री कृष्ण सदेह धराधाम में विराजमान थे। प्रसिद्ध इतिहासकार पामिला राफेल के मत से मैं सहमत हूँ। ये आपके पुराणों में भी वर्णित है कि नंद वंश से 1050 वर्ष पूर्व महाराज परीक्षित की शासन व्यवस्था आपकी दिल्ली में स्थापित थी और भगवान श्री कृष्ण और काली का कृपा आपके मुगल
सल्तनत मुग़ल शासन पर था, तभी वे आपके दिल्ली में, आगरा में शासन स्थापित करने में सफल हुए। सिसोदिया राजवंश भी सूर्यवंशी थे। मुग़ल भी आपके मुसलमान बनने से पूर्व सूर्यवंशी ही थे, किंतु मुग़ल वंश तमोगुनी चरित्र मुसलमान का प्रतिनिधित्व करने लगे, और काली का भी बीज मंत्र क्लीन है और कृष्ण का भी बीज मंत्र आपके क्लीन है। दोनों ही तमोगुनी चरित्र को प्रस्तुत करते हैं, और तमोगुनी हिंदुओं का जो तमोगुनी चरित्र है उसका प्रतिफल, उसका परिणाम आपके, उसका फल मुसलमान भोगते हैं। तो फलतः आपके मुग़ल वंश की स्थापना भारतवर्ष में हुई। सब सिंधव सभ्यता की उत्खनन स्थल मोहनजोदड़ो से एक राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है। उनकी सूरत भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मेल खाती है। पुराविदों के अनुसार विश्व इतिहास में काडेरवार युग, ये परशुराम युग भी कह सकते, फरसा युग भी कह सकते हैं, से मूर्ति कला का विकास मानव सभ्यता में हुआ। आपके 3300 ईसा पूर्व से आपके 2600 ईसा पूर्व तक का काल परशुराम युग कहलाता है। तो नरेंद्र मोदी जी जैसा यह जो राजा है अवश्य आपके 2840 ईसा पूर्व में मोहनजोदड़ो का राजा रहा होगा। यह युग जो था सूर्यवंशी क्षत्रियों का था। तो भारत, और उन्होंने आपके भारत एवं विश्व में वैदिक संस्कृति को प्रतिष्ठित किया था। नरेंद्र मोदी जी भी राम जन्मभूमि मंदिर की उपज हैं। कहना न होगा कि भगवान राम के कारण ही मोदी जी भाजपा की नींव भारत में मजबूत करने में सफल हुए। मैं भी आपके राम भक्त हूँ। मेरी भी एक मूर्ति भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि ये जो मूर्ति है इसका स्वरूप मुझसे मिलता है। मैं आपके पुनर्जन्म और सप्तसिंधव सभ्यता पे भी सार्थ शोध कार्य कर रहा हूँ, और आपकी ईश्वर की कृपा से ही मुझे यह विलक्षण दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पुराविदों के अनुसार यह मुखड़ा किसी पुजारी या पुरोहित हुआ होगा। क्या लगता है भविष्य में मैं राष्ट्र पुरोहित का दर्जा प्राप्त कर सकूँगा? यह तो भविष्य के गर्भ में। किंतु इस ब्रह्मसत्र के माध्यम से आध्यात्मिक इतिहास के लेखन की जो परंपरा स्थापित करने की मेरी वांछना थी, और आध्यात्मिक इतिहास का जन्मदाता बनने की जो मेरी कामना थी, वह प्रस्ताव मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम की यदि स्थापना करनी है तो पुरालेखीय इतिहास एवं अध्यात्म ज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। इसके माध्यम से आप विभिन्न जाति, वंश, देश में मानव जो विभक्त हैं उनमें एकात्मबोध की स्थापना कर सकते हैं। ये संभव है। मैक्स मुलर के अनुसार वेद का महत्व दो तरीके से है। वेद यानी ब्रह्म विद्या, एक भारत के इतिहास के संदर्भ के द्वारा और दूसरा विश्व इतिहास के लिए। विश्व इतिहास के कई पृष्ठ वेद पुराणों के गाथाओं के माध्यम से प्रमाणित होते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना कि हमारा जो ऐतिहासिक दर्शन है, काल का दर्शन है, वह वास्तव में हमारे आत्मा का दर्शन है। मनुष्य शरीर जो है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, और समाज आपके कई पुस्तकों का, अध्यात्म ग्रंथों का एक तरह से कई धर्म ग्रंथ है, विश्व ग्रंथ है, कई खंड काव्य हैं। तो धन्यवाद, पुनश्च भेंट होगी। नमस्कार।